हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी द टनल। द फॉलोइंग इवनिंग टुवर्ड्स डस्क एज द फ्लाइंग फॉक्सेस swooped silently out of the trees, सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट। अगली शाम को जब शाम का टाइम हो गया, सूर्यास्त का समय हो गया, और जब फ्लाइंग फॉक्सेस मतलब जो चमगादड़ होते हैं वो निकलने लगे पेड़ों में से। swooped मतलब तेजी से निकलने लगे हवा के साथ। सूरज मेड हिज वे टू वॉचमैन्स हट, सूरज वॉचमैन की जो झोपड़ी थी वहां तक गया। It had been a long, hot day, but now the earth was cooling and a light breeze was moving through the trees. ये काफी लंबा और गर्म दिन था, लेकिन अब जो है जमीन ठंडी हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी पेड़ों से होके। It carried with it the scent of mango blossoms, the promise of rain. और इसके साथ मैंगो की खुशबू आ रही थी। मैंगो के फूलों के खिलने, मैंगो के जो फूल होते हैं उनकी खुशबू आ रही थी, और जो ये बता रही थी कि थोड़े समय में बारिश होने वाली है। Sundar Singh was waiting for Suraj. He had watered his small garden and the flowers looked cool and fresh. A kettle was boiling on a small oil stove. तो सुंदर सिंह सूरज का इंतजार कर रहा था। उसने अपने छोटे से गार्डन में पानी दिया और उसके जो फूल है वो काफी ताजा और ठंडे लग रहे थे। पास में एक केटल के ऊपर पानी बॉईल हो रहा था। I am making tea, he said. There is nothing like a glass of hot tea while waiting for a train. उसने कहा, सुंदर सिंह ने, कि मैं चाय बना रहा हूँ और ट्रेन का इंतजार करते हुए चाय पीने से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। They drank their tea, listening to the sharp notes of the tailor bird and the noisy chatter of seven sisters. उन्होंने अपनी चाय पी और साथ ही साथ वो जो टेलर बर्ड है उसकी उनकी आवाजें सुन रहे थे, और एक बहुत शोर था चिड़ियाओं का। As the brief twilight faded, most of the birds fell silent. तो जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया तो ज्यादातर चिड़ियां शांत हो गईं। सुंदर सिंह lit his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel. सुंदर सिंह ने ऑयल लैंप अपना जला लिया और फिर उसने कहा कि अब जो टनल है उसका देखने का टाइम हो गया, उसका मुआयना करने का टाइम हो गया। He moved off towards the tunnel while सूरज sat on the cot sipping his tea. वो टनल की तरफ चला गया और सूरज वहीं चारपाई पे बैठा हुआ चाय पीता रहा। In the dark, the trees seemed to move closer to him, and the night life of forest was conveyed on the breeze, the sharp call of a barking deer, the cry of a fox, the quaint tong-tong of nightjar. तो जैसे जैसे रात होने लगी तो उसको रात के अलग से सीन दिखने लगे जंगल में। कुछ आवाजें, डियर की, लोमड़ी की रोने की आवाज, और एक जो पक्षी होता है जो कि रात में निकलता है, नाइट जार, उसकी अजीब सी आवाज। तो उसको कई तरीके की आवाजें वहां पे सुनाई दे रही थी। There were some sounds that Suraj did not recognize, sounds that come from trees creaking and whispering as though the trees were coming to life, stretching their limbs in dark and shifting a little, flexing their fingers. और अजीब सी कुछ ऐसी आवाजें थी जो कि वो पहचान भी नहीं पा रहा था वो, और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच में से आ रही हो, पेड़ कुछ खुसुर फुसुर कर रहे हो हल्की हल्की आवाज में, कुछ अपने हाथों पैरों को स्ट्रेच कर रहे हो अंधेरे में, और अपनी बॉडी को, फिंगर्स को तो ऐसे मोड़ तोड़ के अपनी जैसे थकान निकाल रहे हो, अंगड़ाइयां ले रहे हो, इस तरीके से आवाजें थी पेड़ों की। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल trimming his lamp. The night sound were familiar to him and he did not give them much thought. सुंदर सिंह टनल के अंदर था और उसने अपनी लैम्प को थोड़ा सा ट्रिम किया, मतलब उसकी लो को घटाया या बढ़ाया। उसके बाद वो जो रात की जो आवाजें थी जो सूरज के लिए नहीं थी, वो सुंदर सिंह को बहुत फेमिलियर लग रही थी क्योंकि वो ये सब चीजें सुन चुका है पहले ही, तो उसने इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट समथिंग एल्स, अ पैडेड फुटफॉल, अ रसल ऑफ ड्राई लीफ मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकंड। लेकिन कुछ और ऐसा हुआ जिसने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। ये उसको पत्तियों के ऊपर किसी के नरम पैरों के चलने की आवाज आई। Peering into darkness, then humming softly to himself, he returned to where सूरज was waiting. उसके बाद हल्का सा भुनभुनाता हुआ वो वहां पे आ गया जहाँ पे सूरज उसका इंतजार कर रहा था। 10 minutes remained for the night mail to arrive. 10 मिनट रह गए थे नाइट मेल के आने में। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly, a rhythmic sawing sound as if someone cutting through the branch of a tree. तो सुंदर सिंह और सूरज दोनों बैठ गए तो उसी टाइम उनको एक आवाज सुनाई दी जो कि नई थी दोनों के लिए, और वो ऐसी आवाज थी जैसे कि कोई आरी से पेड़ की डाल काट रहा हो। What's that? whispered सूरज. It is the leopard, said सुंदर सिंह. I think it is in the tunnel. तो सूरज ने कहा कि ये क्या है? सुंदर ने कहा कि ये तेंदुआ हो सकता है, मुझे लगता है वो टनल के अंदर है। The train will soon be here, said सूरज. सूरज ने कहा कि ट्रेन तो यहाँ पे आती होगी। Yes, my friend, and if we do not drive the leopard out of the tunnel, it will be run over and killed. I cannot let that happen.
तो उसने कहा कि हाँ ट्रेन आने वाली है, और अगर ट्रेन चली गई इसमें टनल में तो फिर वो उसको कुचल देगी लेपर्ड को, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट। तो सूरज ने कहा कि अगर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे टनल से तो क्या हम पर अटैक नहीं करेगा। सूरज beginning to share the watchman's concern. Not this leopard, it knows me well. We have seen each other many times. It has a weakness for goats and stray dogs, but it will not harm us. Even so, I will take my axe with me. You stay here, सूरज। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो तेंदुआ है ये मुझे अच्छी तरीके से जानता है, हम दोनों एक दूसरे को कई बार मिल चुके हैं, और इसकी एक ही कमजोरी है कि एक ही कमजोरी है इसकी, बकरियां और जो आवारा कुत्ते होते हैं ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी मैं अपने साथ कुल्हाड़ी ले जाता हूँ और तुम यहीं रहो। नो आई एम कमिंग विथ यू, इट विल बी बेटर देन सिटिंग हियर अलोन इन डार्क। तो वो कहता है सूरज कि नहीं, मैं भी आपके साथ आता हूँ, यहाँ पे अंधेरे में बैठने से तो अच्छा है। ऑल राइट बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी एंड रिमेंबर देयर इज नथिंग टू फियर। उसने कहा ठीक है चलो, लेकिन मेरे साथ मेरे पीछे रहना की कोई बात नहीं है। सुंदर सिंह एडवांस्ड इनटू द टनल। अपने लैंप को उठाए हुए सुंदर सिंह टनल में आगे बढ़ा। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल। अपनी तेज आवाज में चिल्लाता हुआ और उसको डराता हुआ, जो तेंदुआ बैठा हुआ था उसको डराता हुआ वो आगे बढ़ा। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड बट ही फाउंड ही वाज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, हिज थ्रोट वाज क्वाइट ड्राई। सूरज उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसका गला सूखा है, इस वजह से वो शाउट नहीं कर पा रहा। They had gone about 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard. It was crouching between the tracks, only 5 meters away from them. वो अंदर 20 कदम चले होंगे टनल में, और उसके बाद जो लाइट की थी, लैंप की रोशनी, वो उसके ऊपर लेपर्ड के ऊपर पड़ी। ये बिल्कुल पटरियों के बीच में बैठा हुआ था और उनसे करीब 5 मीटर दूर था। It was not a very big leopard, but it looked lithe and snappy, baring its teeth and snarling. It went down on its belly, tail twitching. ये एक बहुत ही पतला दुबला सा तेंदुआ था और ये गुर्रा रहा था, और ये क्या कर रहा था, अपनी दुम को तेजी से हिला रहा था, जिस तरीके से बिल्ली कभी कभी कुछ देख के हिलाती है उस तरीके से अपनी दुम को हिला रहा था। सूरज एंड सुंदर सिंह both shouted together. Their voices rang through the tunnel, and the leopard, uncertain as to how many terrifying humans were there in the tunnel with him, turned swiftly and disappeared into darkness. सूरज और सुंदर सिंह दोनों एक साथ बहुत तेज चिल्लाए। तो जो लेपर्ड था उसने देखा, वो इंसानों से डर गया कि कैसे इतने आदमी इस टनल के अंदर आ गए उसके साथ, तो वो तेजी से भागा और गायब हो गया अंधेरे में। To make sure that it had gone, Sundar Singh and Suraj walked the length of tunnel. When they returned to the entrance, the rails were beginning to hum. They knew the train was coming. तो जब वो जा चुका था तो सूरज और सुंदर सिंह पूरी टनल के अंदर, उन्होंने पूरी टनल को पार किया, उधर की तरफ गए दूसरी तरफ, और जब वो एंट्रेंस के पास थे तभी उन्हें पटरियों में कुछ झंझनाहट किसी आवाज हुई। इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। सूरज पुट हिज हैंड ऑन द रेल्स एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर। सूरज ने पटरी के ऊपर हाथ रखा और उसके कंपन को महसूस किया। He heard the distant rumble of the train. उसने दूर से ट्रेन की आवाज सुनी। And then the engine came round the bend, hissing at them, scattering sparks into the darkness, defying the jungle as it rode through the steep. उसके बाद जो वो इंजन था वो सामने से आ गया और सीटी मारता हुआ आया, और उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। जब वो पटरी पे चलती है ट्रेन तो उसके पहियों में से चिंगारी निकलती रहती है, तो वो चिंगारी देखी उसने, और वो जंगल में फिर चली गई वो ट्रेन। Through the steep sides of cutting, it charged straight at the tunnel and into the thundering past. सूरज like beautiful dragon of its dream. उसी तरीके से इसमें से धुआं निकलने लगा, और उसके जैसे सपनों में ड्रैगन आया करता था कलरफुल, बिल्कुल वही इमेज उसके सामने बन गई। And when it had gone, the silence returned and the forest seemed to be breathed to live again. और जैसे ही जब ये चली गई तो फिर सन्नाटा हो गया और ऐसा लगा जैसे जंगल फिर से जीवित हो गया। Only the rail still trembled with passing of the train. और लेकिन ट्रेन जाने के बाद काफी देर तक पटरियों में कंपन रहा। They trembled again to the passing of same train almost a week later when Suraj and his father were both traveling in it. उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से वो उसी तरीके से पटरियों में ट्रेम्बल हुआ, और इस बार उसके पिता और वो दोनों उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। Suraj's father was scribbling in a notebook doing his account. Suraj sat at an open window staring out of the darkness. सूरज के पिताजी अपने नोटबुक के अंदर कुछ लिख रहे थे अकाउंट्स के बारे में, और सूरज विंडो के पास बैठा हुआ बाहर देख रहा था। His father was going to Delhi on a business trip and had decided to take the boy along. I don't know where he gets to most of the time. He would complain, I think it is time he learned something about my business. उसके पिताजी उसके एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि उस बच्चे को सूरज को अपने साथ ले जाएं।
तो उनको नहीं पता था कि वो ज़्यादातर टाइम कहाँ रहता है, उनको ये शिकायत रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा समय है कि उसको अपने साथ ले जाएँ ताकि वो बिज़नेस के बारे में कुछ सीख सके। The night mail rushed through the forest with its hundreds of passengers. The carriage wheels beat out a steady rhythm on the rail. Tiny flickering lights came and went as they passed small village on the fringe of the jungle. तो नाइट मेल जो है वो फॉरेस्ट के बीच में से सैकड़ों पैसेंजर्स को लेती हुई गुजरी और छोटी छोटी लाइट्स जल रही थी जंगल में, और छोटे छोटे गांव से होकर जब वो गुजर रही थी तो गांव के किनारे पे छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी। Suraj heard the rumble as the train passed over a small bridge. It was too dark to see the hut near the cutting. जैसे जैसे ट्रेन गुजर रही थी सूरज ने एक रंबल की आवाज सुनी, लेकिन रात के अंधेरे में कटिंग के पास जो झोपड़ी थी जिसमें वॉचमैन रहता था उसको देखना मुश्किल था। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल। ही स्ट्रेन्ड हिज आई लुकिंग आउट इनटू नाइट एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट अ श्रिल विसल सूरज सॉ द लैम्प। सूरज ने बहुत कोशिश की, आंखें गड़ा के देखने की कोशिश की रात के अंधेरे में, और जैसे ही इंजन का साउंड हुआ बहुत तेज वाला, सूरज ने उस लैंप को देखा, जलते हुए लैंप को। ही कुड नॉट सी सुंदर सिंह बट ही सॉ द लैंप एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज आउट देयर। वो सुंदर सिंह को नहीं देख पाया लेकिन उसको लैंप दिख गया, जिससे उसको समझ में आ गया कि उसका दोस्त वहीं है। द ट्रेन वेंट इनटू टनल एंड आउट अगेन। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स। ट्रेन टनल के अंदर गई और फिर बाहर आई, और फिर इसने जंगल को पीछे छोड़ दिया और मैदानों में आ गई। सूरज स्टेयर्ड out at darkness thinking of the lonely cutting in the forest and the watchman with the lamp. सूरज अंधेरे को इस तरीके से घूरता रहा और वो सोचने लगा जो जंगल है उसमें जो कटिंग है उसके बारे में, वॉचमैन के बारे में, और इसके साथ जो लैंप है उसके बारे में। Who would always remain a firefly for those traveling thousands as he lit up the darkness for steam engines and leopards. और वो जो वॉचमैन था वो एक जुगनू के जैसा था जो कि पैसेंजर्स के लिए रोशनी करता था, हजारों पैसेंजर्स के लिए रोशनी करता था, और स्टीम इंजन्स के लिए और लेपर्ड्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।